मैं आपको एज एन एक्टर जो उस फिल्म का हिस्सा है, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने ऐसे विजुअल्स आज तक नहीं देखे हैं और सबके पास वो जगह और वो मोमेंट है। यश तो हैज रियली आउटडन हिमसेल्फ, सो आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट ट्रीट that Yash fans will have, and we can just promise you that whenever it's out, and it'll be out soon, it'll blow you. ये हुमा कुरैशी जी की स्टेटमेंट है जो टॉक्सिक में वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस हैं। अच्छा खासा इनका रोल होगा एज पर जो उनकी स्टेटमेंट लग रही है, बट उस पे आते हैं जो इन्होंने कहा, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह देखिए दोस्तों, जब केजीएफ की अनाउंस हुई थी, सबको पता है केजीएफ पार्ट 1 0 के साथ आया था, शाहरुख की जो मूवी है, इतनी बड़ी रिलीज नहीं थी, बट जब वो अनाउंस हुई थी तो बहुत इतना ज्यादा मार्केटेड नहीं थी। एटलीस्ट अगर मैं हिंदी की बात करूं, उस वक्त माहौल भी कुछ थोड़ा ठंडा था यश को लेके। बट जब उसके बाद जब उसका रिलीज हुआ, मैसिव रिलीज हुआ, बॉक्स ऑफिस एक्सप्लोजन हुआ और क्या ऑर्गेनिकली पिक्चर ने काम किया, उसके बाद यश की एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग खड़ी हो चुकी है। एंड नॉट ओनली इन द स्टेट, अपना होम रीजन या डाउन साउथ, मैं आपको नॉर्थ की भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो यश के बहुत बड़े फैन हैं। अब हाल फिलहाल में, और यश की बहुत अच्छी बात है, मैं अगेन रिपीट करूंगा कि केजीएफ 1-2 के बाद बहुत करेज चाहिए होता है यार। बहुत ज्यादा आपको ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स होंगे या क्या होगा, सबको छोड़ छाड़ के एक फोकस्ड प्रोजेक्ट पे काम करना, ये एक ना पेशेंस टेस्टिंग वाली बात भी होती है। क्योंकि आप 3-4 साल आप सिर्फ केजीएफ 2 ही करिए आपने, और उसके बाद जो रामायण भी उनके पास प्रोजेक्ट है, बट फिर भी बहुत बड़ी बात है। तो ये थोड़ा सा कहीं आइडिया लगता है कि मेहनत करके मैदान में उतर रहे हैं। मगर जब ये मैदान में उतरे थे मेहनत करके, और टॉक्सिक को मार्च में रिलीज होना था धुरंधर के आगे, और वो कुछ रीजंस की वजह से पोस्टपोन हुई, तो बहुत तरह की बातें जो है वो मार्केट में फ्लोट गई, जिसमें कि सबसे बड़ी बात ये थी कि अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, या कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार शायद कुछ लोगों को दिखा दिया है, समझ नहीं आया। मैं भी एक टाइम के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि यार इतनी डिले हो रही है, और फैंस का मानना भी, फैंस की बातें करना भी कुछ हद तक लाजमी था। लेकिन अब आज से 15 दिन पहले जब लोगों को ये तक लग रहा था कि टॉक्सिक 2027 में जा रही है, और वो इस बात पे पूरी तरीके से वो हो जाता कि नहीं यार, दे आर लिटरली आई मीन रीशूटिंग एवरीथिंग, वो सब अटकलों को खारिज करते हुए अगस्त एंड की यश एंड द टीम डेट अनाउंस करते हैं। अब यहां से जो पारी है फिर से स्टार्ट हो जाती है, यहां से जो एक्साइटमेंट है फिर से स्टार्ट हो जाती है, यहां से फैंस का, जिनका एकदम मोटिवेशन एकदम टूट चुका था, फिर से स्टार्ट हो जाता है। यहां पे लोगों को फिर लगना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ यार ठीक है, टॉक्सिक जो पोस्टपोन हुई है, आई थिंक दे वर एमिंग फॉर द बिगर रिलीज, मे बी इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूशन, बाहर ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, शायद टाइम टेकिंग होगा, और उसी के चलते ये वो एंटिसिपेशन हुआ कि भाई अब 1-1.5-2 महीना जो है ये सिर्फ टॉक्सिक के नाम होगा, और दबादब मार्केटिंग और एसेट्स इसके आउट होंगे। पर जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो देखिए, मैं फिर अगेन वो बात रिपीट कर रहा हूं, किसी एक्टर ने या प्रोड्यूसर ने या किसी भी फिल्म में जो भी इन्वॉल्व है, उसने आके अगर एक स्टेटमेंट दी है, तो उसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि यार ठीक है, मतलब कुछ लोग कहेंगे यार हलवाई को अपनी मिठाई इतनी बढ़िया लगती है, लेकिन स्टेटमेंट जब आप देते हो ना कहीं आप अंदर से श्योर होते हो कुछ चीजों को लेके, एटलीस्ट अपने पर्सपेक्टिव से। देखिए अभी जनता के आगे पिक्चर आई नहीं है, ठीक है, जब हमारे आगे आएगी तो हम अपना ओपिनियन देंगे। बट अगर हुमा कुरैशी आज की डेट में आके ये बोलती है कि इट इज नेवर सीन वीएफएक्स, तो वहां पे आके फैंस को या जनरल जनता जब ये स्टेटमेंट सुनती है, तो उनको आके कहीं ना कहीं भरोसा जुड़ता है कि भाई हाँ, ये वही मूवी जिसका हम कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं, और हमें लग रहा, और इतनी हाई बजटेड मूवी है, बहुत एंटिसिपेटेड हाइप मूवी थी, बस बहुत तगड़ा था, ये मूवी हमारे लिए कुछ नया लेकर आएगी। मैं इस बात को फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, सी देखो, यश की जो है फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, और जब मैं फैन फॉलोइंग की बात कर रहा हूं ना, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने उनके जो होम स्टेट है या कर्नाटका से या डाउन साउथ में वहां पे फैन फॉलोइंग है। मैं फैन फॉलोइंग की जब बात कर रहा हूं, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अक्रॉस पैन इंडिया। मैं इस बात को जानता हूं कि यश की जो फैन फॉलोइंग है हिंदी रीजन के अंदर भी बहुत तगड़ी है। ऐसे में अगर यश 3-4 साल के ब्रेक में आते हैं, एक तो पहली वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है यार, 3-4 साल के ब्रेक के बाद आ रहे हैं, देन जो मूवी के अराउंड बातें चल रही हैं, इतनी हाई बजटेड मूवी, ऑब्वियसली लोग, बंदा देखना चाहे यार, बजट बहुत तगड़ा है, तो इस मूवी में ऐसा है क्या। फिर कुछ जो पीछे बीटीएस रिलीज हुए थे, थोड़ा डाउन हुआ था जरूर, जो बस था वो डाउन हुआ था, मार्च के बाद चीजें ठीक नहीं चली थी, बट बंदे ने इन्होंने बीटीएस जब रिलीज करी डायरेक्टर साहिबा के बर्थडे वाले दिन, वहां से थोड़ा क्रेज बढ़ा। अब आके अगर कोई भी एक्ट्रेस या एक्टर
आके स्टेटमेंट देता है कि यार यश के फैंस के लिए ये डिलाइट होने वाला है। तो मैं एक बात आपको जरूर बोलता हूं कि हम ना इसे सच मान रहे हैं ना इसे झूठ मान रहे हैं, मगर एक बात निकलती हुई जरूर आती है कि जो क्रू और टेक्निकल टीम या एक्टर्स जिन्होंने काम किया है, दे आर समहाउ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोडक्ट। और रिलीज से पहले हम इसी को बेस बनाते हुए जरूर हम भी मानना चाहेंगे कि भाई ये जो मूवी है ये बड़ी है, इस मूवी में मेहनत की गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीएफएक्स बढ़िया तो एवरीथिंग इज बढ़िया, नहीं। देखिए एक वार्निंग है, वीएफएक्स से मूवी नहीं चलती है, वीएफएक्स से मूवी एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो एट द वेरी कोर आपको एक सॉलिड कहानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई 3-4 साल से एक मूवी में काम कर रहा है तो वो सिर्फ वीएफएक्स पे काम नहीं कर रहा है यार। ये तो बहुत मतलब बच्चों वाली स्टेटमेंट होगी कि यार वीएफएक्स नहीं, वो कहानी पे काम कर रहा है। उसने वीएफएक्स में और एक्सटेंडेड टाइम लगाया सो दैट कि हमारा जो उनको बड़े पर्दे पे, देखिए कई लोगों की ना एक महत्वाकांक्षा होती है, एक एम होता है यार, मुझे जब मेरे फैंस या लोग जब पैसे खर्च करके जाएं मेरी मूवी की टिकट खरीद के जब थिएटर में जाएं तो उनको नेवर सीन समथिंग लाइक दिखना चाहिए। और ये मैं आपको कंट्री के टॉप 4 या 5 बंदे बता सकता हूं जो इस माइंडसेट के हैं, सिर्फ 4 या 5 अक्रॉस पूरी कंट्री, इंडिया के अंदर पैन इंडिया लेवल पे। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारा इंटेंट तो ये है, मूवी कैसी निकलेगी कैसे नहीं निकलेगी वो तो जब आएगी पता चलेगा। बट यश एट दिस स्टेज टेकिंग ब्रेक फॉर 4 years, देखिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि ही इज मेकिंग समथिंग स्पेशल। एंड जब भी वो ये भी बोलते हैं कि यार चलो मैं बाहर के डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ रहा हूं या चैनल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, वहां पे भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि उन्होंने सब कुछ ऐसा बनाया है जो उनकी तरफ से उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो ओवरसीज मार्केट में भी मूवी क्लिक करेगी, ये सब्जेक्ट क्लिक करेगा। ये सब्जेक्ट है क्राइम, गैंगस्टर, ड्रग, माफिया, कार्टल। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्राइम ड्रामा, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसको अगर आप बढ़िया तरीके से दिखाते हो ना, और आपके पास एक यश नहीं है भाई, आपके पास एक राया भाई नहीं है, यू हैव बोथ 2 versions ऑफ राया यश। द नेम इटसेल्फ राया अगेन वायरल होने वाला नाम है, बशर्ते कि इनको दिखाया वैसा गया हो जिस तरीके से लोगों की और इनके फैंस की। फैंस तो मतलब मैं देखता हूं सोशल मीडिया में कभी भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो भी क्यों ना। देखिए वो पूरा अपनी तरफ से मुझे लगता है यश इज डूइंग एवरीथिंग कि भाई मैं जब आऊं तो ऐसा आऊं लगना चाहिए कि कोई मतलब एक वो वाइब सी क्रिएट हो रही है, एक भौकाल सा क्रिएट हो रहा है। अभी रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में चलते हैं, वो तो बड़े से बड़े स्टार कोई भी हो, ठीक है, अक्रॉस ग्लोबली भी हो, रिजल्ट नहीं हाथ में होता, मेहनत करना अपने हाथ में होता है। तो आई थिंक मेहनत करने में दिस टीम इज डूइंग बहुत बढ़िया काम, जो अभी तक हमें सुनने में और जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, स्पेशली जो इनकी डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, बीइंग अ फीमेल डायरेक्टर, व्हाट अ फैंटास्टिक, एक वो कितना मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके थीम उन्होंने, बड़ा सही लगता है ऐसे कि इस तरीके की थीम में जाके उन्होंने टच बेस किया। जो इरोटिक चीजें दिखा रहे हैं मूवी के अंदर, इरोटिक इन द सेंस कि वो उसको क्राइम के साथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर ये वेल प्लेस और वेल एग्जीक्यूटेड और बोलते हैं ना एकदम स्पॉट ऑन पड़ गया तो टॉक्सिक डेंजर है भाई, अच्छी मूवीज के लिए डेंजर है। मुझे पता है अभी कई लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं, थोड़ा डिले की वजह से यश को बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं, लेकिन याद रखना ये वही यश है जो KGF 1 भी अच्छी खासी कलेक्शन कर गया था, और हिंदी मार्केट में किसके सामने मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। KGF 2 की तो खैर बात ही छोड़ दो, और उसके बाद 4 साल का ब्रेक। तो उम्मीद है कि कुछ बड़ा हमारे लिए वो तैयार करके बैठे हैं। बाकी देखते हैं, अपनी राय जरूर बता के जाना कितना एक्साइटेड हो टॉक्सिक के लिए, और ये हुमा कुरैशी की स्टेटमेंट इसके लिए स्पेशली आपको क्या लगता है। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कुछ शिकायत करनी हो, वीडियो पसंद आए लाइक करना। टेक केयर।